हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हिटलर और स्टर्लिन को बहुत ही क्रूर डिक्टेटर्स के रूप में देखा है तो यकीनन आपने अभी तक ईदी अमीन के बारे में नहीं सुना होगा। देखने में तो ये कोई हट्टा कट्टा सिंपल सा अफ्रीकन सोल्जर लगता है और सोल्जर की यूनिफॉर्म में मुस्कुराता हुआ एक चेहरा, पर आप इसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपी वानियत के बारे में नहीं जानते, जिसमें सबसे घिनौना काम इंसानों का कच्चा मांस खाना था। उसने अपने हथियार रखने के लिए बिल्डिंग बनाई, पर उसमें हथियार नहीं रखे जाते थे, उसमें रखे जाते थे उसके बंधक, जिन्हें वो बड़ी ही बेरहमी से मारता पीटता और कभी कभी उनके मर जाने के बाद घंटों उनकी लाशों से बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के साथ सो जाया करता था। इसकी हवानियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, उसने अपनी चौथी बीवी को तलाक देने के 1 साल बाद इसी कारागार में बंद कर दिया और फिर एक दिन उसे वहीं पर काट कर मार डाला। उसका बंदी कोई भी हो सकता था, यहाँ तक कि खुद उसके आदमी ही कभी कभी उसके दुश्मन बन जाते थे। एक ऐसा डिक्टेटर जिसे लोग द बूचर ऑफ युगांडा कहते हैं, जिसके राज में लाखों लोगों की जान गई और जिसका डर लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। ये कहानी है ईदी अमीन की। एक सोल्जर से डिक्टेटर बनने वाले उस ईदी अमीन की जिसके इरादे खून से लिखे गए थे। ईयर 1925 ईस्ट अफ्रीका का एक गांव कोको और गन्ने की खेती में डूबा हुआ मामूली सा एक इलाका, जहां ईदी अमीन का जन्म हुआ। ईदी अमीन के फादर का नाम एंड्रेस न्याबी था, जो रोमन कैथोलिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे और फिर इन्होंने अपना नाम अमीन दादा रख लिया था। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम ईदी अमीन रख दिया। ईदी अमीन एक ऐसा नाम जो आगे चलकर युगांडा के इतिहास का सबसे काला चेहरा बनेगा। बचपन में ही ईदी अमीन के माता पिता अलग हो गए थे और ईदी अमीन अपनी मां के साथ बैम्बू सिटी रहने लगे थे। उस समय शहर में गुजारा करना आसान नहीं था, इसलिए ईदी अमीन 4th क्लास तक ही पढ़ पाए। ऊपर से गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। फिर यहीं से ईदी अमीन ने पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए और फिर ईदी अमीन ब्रिटिश आर्मी किंग अफ्रीकन राइफल्स को ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उसको एक बावर्ची का काम दिया जाता है। इसने अंग्रेजों के साथ बहुत ही अच्छी वफादारी निभाई। इसके क्रूर बिहेवियर की वजह से अंग्रेजों ने इसे आर्मी में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अंग्रेजों को लगा कि जो व्यक्ति अपने देश के नागरिकों के प्रति इतना क्रूर है वो उनकी आर्मी में अच्छा काम करेगा। जहां अंग्रेजों ने उसकी वफादारी और कदकाठी को देखते हुए उसको रग्बी और वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ईदी अमीन अपने देश के लोगों के प्रति इतना ज्यादा क्रूर था कि अंग्रेजों ने उसके इस बिहेवियर को देखते हुए उसे केनिया जंग में भेज दिया। ईदी अमीन ने केनिया में माओ माओ रेबल्स के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। इस विद्रोह में ईदी अमीन ने लाखों लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया, जिससे अंग्रेज काफी खुश हुए और उसे सेकंड कॉल वारंट ऑफिसर बना दिया, जो उस समय अफ्रीकन के लिए सबसे हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती थी। 1961 में ईदी अमीन युगांडा वापस आ गया। इसी साल इसे कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। फिर यहीं से ईदी अमीन ने खून से लथपथ कहानियां लिखनी शुरू कर दी। 1962 में युगांडा ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की। ईदी अमीन ने अपने मिलिट्री कलेक्शंस का इस्तेमाल किया, प्रेसिडेंट ओप्टे का ट्रस्टेड मैन बन गया। लेकिन 1971 में जब ओप्टे फॉरेन टूर पर गए, ईदी अमीन ने ब्लडलेस मिलिट्री कोप करके पावर ले ली। फिर युगांडा का डिक्टेटर बन बैठा और फिर जल्द ही युगांडा देश एक कब्रिस्तान में बदलने वाला था। ह्यूमन राइट्स का मतलब खत्म हो गया। उसने अपने ओपोजिशन वालों को तड़पा तड़पा के मारा और फिर उनकी लाशों को नील रिवर नदी में फिकवा दिया। एस्टीमेट के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि वो लोग उसके खिलाफ चल रहे थे। एक बार उसने कहा था, आई एम द अफ्रीकन हीरो। ईदी अमीन एक डिक्टेटर ही नहीं था, युगांडा के लोग उसे द बूचर ऑफ युगांडा मानते थे। 1972 में उसने 60,000 एशियन लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया, जिसमें कि 30% लोग इंडियंस थे। उसका मानना था कि ये लोग देश की इकोनॉमी को कोलैप्स कर रहे हैं। 1978 में ईदी अमीन ने तंजानिया पर हमला कर दिया। तंजानिया ने भी ईदी अमीन को जवाब दिया, जिसमें ईदी अमीन को मुंह की खानी पड़ी।
1979 में वो भागकर लीबिया चला गया। देखते ही देखते सऊदी अरेबिया चला गया। उसने एक्सेल में जिंदगी गुजारी और फिर 2003 में एक खबर आती है कि ईदी अमीन मर गया बिना किसी पनिशमेंट के, क्राइम्स के लिए एक भी बार माफी ना मांगते हुए। ये था ईदी अमीन, अफ्रीका का एक डिक्टेटर जिसका नाम आज भी लोग लेते हुए डरते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।